आतंक जिसका संबंध किसी समुदाय विशेष से नहीं है। यह बात सत्य है, क्योंकि किसी भी समुदाय विशेष के मात्र 10% हैवानी मानसिकता की सज़ा किसी भी समुदाय समाज विशेष को देना नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि समाज के किसी भी वर्ग में 10% लोगों की ऐसी हिस्सेदारी होती ही है जो उन्हें खोखला करता है, किंतु हम उनके बहकावे में बहक कर अपने अपने समाज के पक्षकार बनकर उस खोखलेपन को और खोखला करते हैं। किंतु इस संबंध में बार बार किसी समुदाय विशेष का नाम आना वैसे ही संबंधित है जैसे बारिश का अत्यधिक होना या कम होना। जल जमाव का नामकरण नहीं किया करते, किंतु नदी का बहना अनाम कभी नहीं होता। बिना किसी विशेष नाम के कभी कोई नदी नहीं होती। इसी कारण से बार बार किसी समुदाय विशेष का नाम आने से हम सभी को बहुत दुख होता है। इसलिए मैं लिखता हूँ कि आतंक का कोई जात नहीं और आतंक में कोई हाथ नहीं। आतंक का कोई जात नहीं, आतंक में कोई हाथ नहीं। आतंक का कोई धर्म नहीं, आतंक का कोई कर्म नहीं। और आतंक का कोई शत्रु नहीं, आतंक का कोई मित्र नहीं। आतंक की कोई हार नहीं, आतंक की कोई जीत नहीं। आतंक का कोई शहर नहीं, आतंक का कोई पहर नहीं। आतंक सिर्फ एक सोच है। ध्यान दीजिए, आतंक सिर्फ एक सोच है, आतंक एक प्रहार है। और आतंक बोया इंसान में सिर्फ एक नरसंहार है। आतंक उस माँ के प्यार को एक गाली है जो माँ अपने बच्चे को 9 माह गर्भ में पाली है। और आतंक उस पिता के माथे पर एक कलंक है जो परिपूर्ण होने के बाद भी लगता एक रंक है। और आतंक उस गुरु के शिष्य की परीक्षा है जिसमें खोखली हो जाती गुरु की सारी शिक्षा है। और आतंक उस भाई पर अपनेपन की चोट है जो गर्भ में किसी अनजान रहस्य का दिखलाता खोट है। आतंक उस बहन के प्यार पर एक दाग है जो दुर्भाग्य से उसी अंश का भाग है। और आतंक बेबुनियादी प्रयास है, आतंक एक नाश है। आतंक के पालक इस भू पर जिंदा लाश हैं। और आतंक के रखवालों स्वयं को तो जानो। आतंक के रखवालों जो आतंक की रक्षा करते हो, एक बार खुद को तो जानो, एक बार स्वयं को जानो। आतंक के रखवालों स्वयं को तो जानो और इस भू की खूबसूरती को एक बार तो पहचानो। आतंक के रक्षकों, तुम किसकी लड़ाई लड़ रहे? आतंक के रक्षकों, तुम किसकी लड़ाई लड़ रहे और किसके कहने पर तुम स्वयं से ही यूं अड़ रहे? स्वयं के जमीर के स्वयं ही न बनो तुम सौदागर और लौट आओ उस राह से स्वयं को तुम पाकर। स्वयं के जमीर के स्वयं ही न बनो सौदागर और लौट आओ उस राह से स्वयं को तुम पाकर। यह 60 या 70 साल का इंसानी जीवन अमूल्य है। आतंक जैसे घिनौनी चीज़ में इस खूबसूरती को बर्बाद न करें। ध्यान दें। धन्यवाद।